हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजीत। मैं आप सबका पीसीडब्ल्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में जो वैकेंसी आई, जो अपन पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी है, उनके बारे में देखेंगे कि कितनी पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी और फॉर्म कब से स्टार्ट है और इसके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट टेक्निकल ग्रुप बी एंड सी की है। दूसरा इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट रखा है, सीआरटी रखा है, एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है। दूसरा आपको इसमें दे रखा है कि भाई ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट परीक्षा 2000 समूह ख एवं ग के विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। यहाँ आपको ये बढ़िया बढ़िया से जो आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है आरएमएल इंस्टीट्यूट, उसकी इमेज दे रखी है, फोटो दे रखी है। लखनऊ में ये आपका हॉस्पिटल है। दूसरा इसमें आपको ये देखना है कि भाई ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन जो है पत्र लिंक का विंडो मार्च 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। 3rd या 4th वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होगा। निर्धारित तिथि आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी और नियमित रूप से उसको क्या कर देखते रहे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जिस दिन ऑनलाइन आवेदन का लिंक साइट पर आएगा, वेबसाइट पर, उसके 1 माह तक। तो कुल मिलाकर इसमें आपको जो फॉर्म भर सकते हैं आप लोग वो 1 माह तक फिलिंग कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित पदों की अर्हता धारित करने के बाद ही आवेदन करें, अगर जो क्वालिफिकेशन रखता है उसके बाद ही आवेदन करें। अंतिम तिथि तक दी गई समस्त अर्हताएं पूरी करें, मतलब शर्त, और इसके अलावा न पूरी करने अथवा गलत सूचनाएं दिए जाने अथवा छिपाए जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार जो नियुक्ता प्राधिकारी है, जो अधिकारी होगा, उसको क्या होगा, सुरक्षित होगा। दूसरा यहाँ आपको जो है विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई पर्सन हो तो यहाँ आपको क्या दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ईमेल दे रखे हैं, हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं। और इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन एक स्वपोषित संस्थान है। और ये जो आपकी सीधी भर्ती है वो परमानेंट बेसिस है, स्थायी है। इसके अलावा आपके यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर 40 से 49 पर विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 2024 के अंतर्गत। इसके बाद इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं कि भाई 1 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को प्रत्येक के लिए अलग अलग आवेदन या अलग अलग आवेदन, अगर कोई कैंडिडेट 1 से ज्यादा फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए आवेदन शुल्क क्या होगा, 1 से जितने फॉर्म 2 फॉर्म फिल कर रहा है तो 2 की फीस उसको लगेगी। ऑनलाइन आवेदन का पत्र लिंक यहाँ आपको मार्च में दे दिया जाएगा। इसके बाद इसके बारे में आगे देखते हैं। विशेष खतन में क्या लिख रखा है, विशेष खतन उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा कराने की अंतिम तिथि परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार संस्थान वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उपलब्ध कराई गई तिथि के बाद आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी, मतलब जो आपका फीस का है वो लास्ट डेट तक है। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा फीस जमा नहीं करा दी जाती। मतलब फीस जमा कराने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, जो प्रिंट है वो मिलेगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, कैटेगरी इत्यादि को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। मतलब मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर और कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती, इसके अलावा बाकी चेंज कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन के लिए आवश्यक सूचना अपने लिए क्या है। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है अन्य किसी माध्यम से परीक्षित, मतलब ऑनलाइन इसमें फॉर्म फिल होगा, ऑफलाइन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले इसमें लिख रखा है अभ्यर्थी सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर जो जिसमें डिटेल्स मांग रही रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म वो फिल करना है। इसके बाद सिग्नेचर और आपको फोटो अपलोड करनी है और अदर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फी एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को क्या करना है, सबमिट करना है
और उसके बाद आपका फीस सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। नोट, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्या पर जो एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। इसके बाद हम इसमें आगे देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है श्रेणीवार और रिक्त पदों का जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और आरक्षण के हिसाब से इसमें जो पोस्ट है वो इसमें दे रखी है। और हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारी जो पैरामेडिकल की वैकेंसीज है, सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन, यहाँ इसका लेवल कौन सा है, ग्रेड पे जो लेवल है वो 5 रहेगा और ये इसका सीरियल नंबर है, लेवल 7 रहेगा। ग्रुप बी की ये पोस्ट है और इसमें टोटल जो सीट आपकी वो कितनी है, 6 सीट इसमें रहने वाली है आपकी। इसके बाद डाइटिशियन का है। थर्ड जो है ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का है, ग्रुप सी की है, लेवल इसका 6 रहेगा। टोटल इसमें जो सीट्स है वो आपकी 2 सीट्स है। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी ग्रुप सी की वैकेंसी, इसकी भी 2 क्या है पोस्ट है। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की। रेडियोलॉजी का जो ग्रुप होगा वो सी लेवल की है और ग्रेड पे लेवल आपका 6 रहेगा और इसमें टोटल जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली है वो 15 वैकेंसीज रहने वाली है जो आपकी रेडियोलॉजी की है। इसके बाद टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी ग्रुप सी की है। रेडियोथेरेपी और रेडियोलॉजी जो है टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसीज है, 20 वैकेंसीज इसमें आपकी है। इसके बाद और वैकेंसीज और कौन कौन सी रिक्वायर है इसमें उसके बारे में देख लेते हैं। टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो अपनी पैरामेडिकल कैटेगरीज की वैकेंसी है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेवल 6 है दोनों का ही और इसकी कितनी है, 3 है, जबकि इसकी 60 पोस्ट की रिक्वायरमेंट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में है। इसके बाद हम लोग इसका आगे देखते हैं कि भाई जो एज क्राइटेरिया है, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि कॉलम ए और कॉलम बी विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय अवश्य भरे। तो सबसे पहले इसमें जो रिजर्व कर रखी है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए, और दिव्यांगजन पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा तो इसमें उनके लिए आपके 2 पोस्ट है, एक रेडियोलॉजी में और एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में। कितनी थी, 2 वैकेंसी रिजर्व कर रखी है और यहाँ उनके बारे में नीचे जो कैटेगरी है 1 लेग 1 आर्म जो डिसेबिलिटी है उनके बारे में बता रखा है। और उनका भी जो यहाँ किसके बारे में जो आपके सैनिक होंगे उनके लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की यहाँ बात कर रखी है और उनका ग्रेड पे बता रखा है। इसके बाद अपन लोग इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या इसमें हम लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिएगी, अनिवार्य शैक्षिक एवं अनुभव क्या क्या हमारे को चाहिएगा। सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर की इसमें बता रखी है। दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं कि डाइटिशियन की बता रखी है। थर्ड अपन इसमें देखते हैं जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है उसमें आपकी बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो इसमें आपको क्या मांगा है, बीएससी ओटी, इसमें जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है बीएससी उसमें होनी चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की अगर हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। इसके अलावा रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ या तो 2 इयर्स का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डीआरटी कोर्स होना चाहिए 2 साल का। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस एज रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर के रूप में ही आपका क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग इसमें देख लेते हैं कि और क्या क्वालिफिकेशन, अथवा और करके बोल दिया है बीएससी 3 ईयर ड्यूरेशन, जो बीएससी आरटी होती है वो होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपको क्या नहीं मांगा है, जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा है। जो टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी है उनकी अगर हम लोग बात करें तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, डिप्लोमा उसका होना चाहिए या और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके रूप में, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के रूप में। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कि भाई जो अगर इसके पास बीएससी है, बीएससी 3 ईयर कोर्स रेडियोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या उसके पास क्या होना चाहिए, बीएससी इन रेडियोथेरेपी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज है, जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है उसके बारे में देखते हैं कि भाई इसमें क्या अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सी शैक्षणिक योग्यता, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट।
तो बैचलर डिग्री इन एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट विद 2 years रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी अटैच विद, मतलब 100 बेड का मिनिमम हॉस्पिटल होना चाहिए, उससे आपको क्या होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा वो होना चाहिए, या आपके पास बीएससी एमएलटी होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की यहाँ बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड, जिसका एक्सपीरियंस आप दे रहे हो उसके लेटर हेड पर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी विद लेटर नंबर, जो इश्यू करने की डेट है, नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल विदाउट विच द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट एंड स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपका जो है रिक्रूटमेंट जो है वो आपका फॉर्म भी क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट करने का अधिकार है। एक्सपीरियंस फॉर पोस्ट वेन एवर रिक्वायर्ड मस्ट बी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसके बाद आपके यहाँ आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा जो रहने वाली है वो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लियो, और कब तक है, लास्ट डेट तक। इसके बाद 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में कुछ कैटेगरी को यहाँ छूट भी दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी श्रेणियों में उतने वर्ष अधिक जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट है, जितनी 5 वर्ष की, जैसे यहाँ 5 वर्ष की अवधि तक यहाँ छूट दे रखी है। इसके बाद यहाँ अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आरक्षण। इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेदन शुल्क इसका क्या रहने वाला है। अगर आवेदन शुल्क की हम लोग बात करें, फॉर्म फीस की हम लोग बात करें, तो यूआर कैटेगरी का कितना रहने वाला है, 1000 विद 18% जीएसटी, तो टोटल आपका 1180 रुपए यहाँ रहने वाले हैं। SC ST के कैंडिडेट के लिए 600 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 रुपए, और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान दे कौन से पॉइंट है जिन पर बोल रहा है। विस्तृत विज्ञापन संस्था की वेबसाइट पर देखी जा सकती है, और जो विज्ञापित किए गए पद है उनकी संख्या गणाई कम या ज्यादा की जा सकती है। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि कॉलम 01 में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त कॉलम में अवश्य भरे। इसके अलावा परीक्षा कार्यक्रम जो होगा और परीक्षा के शहर और भर्ती के बारे में अन्य जानकारी आपको वेबसाइट पर, कि आपका सेंटर कहाँ रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ फिर हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं आपको। इसके बाद सामान्य निर्देश जो है वो दे रखे हैं इसमें, कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे आपके। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो यूपी गवर्नमेंट है उसके हिसाब से, और आपका इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, समस्त कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं सीबीटी जो होगी द्विभाषीय बाई लैंग्वेज होगा। कौन कौन से, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपके क्या होंगे, पेपर होंगे, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। इसके बाद हॉल टिकट डाक से नहीं भेजे जाएंगे। वैध आवेदन वाले उम्मीदवारों को जिन्हें हॉल टिकट जारी किए जाएंगे, ऐसे उम्मीदवार सीधे संस्थान की वेबसाइट से अपनी पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या, जन्म तिथि अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट नहीं भेजे जाएंगे। लिखित परीक्षा होगी, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा अगर सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप हो। इसके बाद अपन लोग आगे इसमें देखते हैं 15 नंबर का जो पॉइंट है, कि अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक दी गई समस्त कंडीशन पूरी करनी होगी। कंडीशंस न पूरी करने पर अथवा गलत सूचनाएं दिए जाने पर अथवा छिपाए जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, और उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार जो आप गवर्नमेंट अधिकारी है उसके पास होगा। इसके बाद ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है, रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल रहेगा। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें आपको दे रखा है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ इसमें एक इंपोर्टेंट दे रखा है, एप्लीकेशन इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट क्या दे, एनओसी दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ मांगा हमारे से। फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन आर टू बी मेड अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर, प्रीवियस एप्लीकेशन मेड अगेंस्ट एनी अदर प्रियोर एडवर्टाइजमेंट विल बी कंसीडर। इसके बाद हम लोग इसकी और देखते हैं, ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज में देखा है। इसके बाद यहाँ जो पेपर का क्राइटेरिया रहने वाला है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि क्या क्या
100 नंबर का कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि बाई लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में। और यहाँ 2 घंटे का टाइम, 120 मिनट आपको दिया गया है। 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद 60 नंबर आपके किससे रहने वाले हैं, सब्जेक्टिव से, या जो क्वालिफिकेशन आपके पास उससे रिलेटेड। 10 मार्क्स की जनरल इंग्लिश है, 10 मार्क्स का जीके है, 10 मार्क्स रीजनिंग, 10 मार्क्स का इसमें क्या दे रखा है, मैथ दे रखा है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें है, और नेगेटिव मार्किंग सही आंसर जाने पर 1 मार्क मिलेगा, और नेगेटिव जाने पर 1/4 आपका क्या होगा, सही में से माइनस किया जाएगा। इसके बाद इसमें क्वालिफाई मार्क्स दे रखा है कि क्वालिफाई मार्क्स कितने होंगे, तो देख लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो 50% यूआर अनडिजर्व और ईडब्ल्यूसी कैंडिडेट के लिए, जबकि एससी एसटी और ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए क्या है, 40% है। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें बनाई जाएगी, और जो कैंडिडेट होंगे, जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट होंगे, इसमें क्या करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन मार्क्स, जो मार्क्स प्राप्त किए आपने सीबीटी से, यूआर ओबीसी जो भी कैटेगरी है, एंड रैंक विल बी, और रैंक भी दी जाएगी। व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट यूआर कैटेगरी ऑल एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी विल बी टेकन। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि टाई कब माना जाएगा, अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हैं तो जिसकी एज ज्यादा रहेगी, मान लो किसी की 2003 है और किसी की 2002 है, तो 2002 वाले कैंडिडेट्स को, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो उस कंडीशन में जिस कैंडिडेट का माइनस मार्किंग कम होगा या रॉन्ग आंसर कम होंगे, उसको क्या देंगे, सिलेक्शन का जो है उसको क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद रिजल्ट आपका इस साइट पर डिक्लेयर होगा। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तो आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करोगे, पहले आपका मेडिकल फिटनेस होगा। इसके बाद और क्या दे रखा है इसमें, जो आपके इंस्ट्रक्शन है, अगर उनमें देखें तो भाई इंडियन होना चाहिए, जो नेशनलिटी है इंडियन होना चाहिए, डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड, एडमिट कार्ड पर दे दी जाएगी। इसके अलावा वैकेंसी जो है उसमें एनी चेंजेस गवर्नमेंट को क्या है, चेंज कर सकता है, सीट कम ज्यादा। इसके अलावा टीए डीए के बारे में बता रखा है, इसके लिए मेरे यहाँ आपको दे रखा है। और ये था आपकी जो डॉक्टर आरएमएल वैकेंसीज है लखनऊ में, उसके बारे में। तो इसमें जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है उससे हम रिलेटेड बात करेंगे। उससे तो हमने देखी कि रेडियोलॉजी जो डीआरटी वाले बच्चे हैं, डीएमएलटी है, ऑप्थो है, ओटी की नहीं है सॉरी इसमें, तो ये सब था आपके लिए। और भी अदर वैकेंसी जैसे एसजीपीजीआई का शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ रखा है, आरआरबी की वैकेंसी है, और अदर वैकेंसीज और भी आने वाली है, तो आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।